चलिए बेटा, कमल दूती पवन दूती का हम अंतिम चरण पे हैं। अब आज ये कविता हम पूरी करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि राधा जो है पवन को, हवा को अपना दूत बनाकर कृष्ण के पास अपनी विरह व्यथा भेज रही है और उनको कह रही है कि शाम के पास जाकर के मेरी व्यथा को कैसे कैसे बताना, समझाना। अब आगे हम पढ़ते हैं कि लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। कि कृष्ण को समझाने के लिए हवा तुम क्या करोगी, कमल दल अर्थात कमल की पंखुड़ियों को या फूले का अर्थ खिले हुए फूल को लेकर के शाम के सामने, जब शाम पानी की तरफ देख रहे हो, विपुल का अर्थ है जहां गहरा पानी हो, विपुल जल में, व्यग्र का अर्थ है दुखी मन से व्याकुल होकर के धीरे धीरे डुबोना। उसके अंदर हवा जैसे जो है खिला हुआ फूल है उसको लेकर के आके पानी में डुबो देती है। इस तरह से तुम शाम के सामने करके दिखाना। यूं देना तू भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को ही विरह विधुरा वारी में भरती है। इस तरह से ही बहन हवा को कहती है राधा जी कि शाम को तुम क्या जतलाना, क्या दिखलाना कि आंखों में आंसू भर करके एक विरह से व्याकुल महिला राधा जो है वारी में बरती है। इस तरह से पानी में डूबती जा रही है। कैसा पानी है? जो उसकी आंखों से बहने वाला शोक का जल है। उसमें अम्भोज नेत्रा का अर्थ है जिसकी सुंदर आंखें हैं। ऐसी सुंदर आंखों वाली राधा विरह से व्याकुल होकर के वारी में अर्थात पानी से अपनी आंखों को भर रही है। आगे पढ़ेंगे, धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई ऊ प्यारे के कमल दृग के सामने डाल देना। यदि तुम्हें नीप का कोई पुष्प फूल दिखाई देता है, बहन करके अर्थ क्या है, अपने साथ उड़ा करके ले आना। और प्यारे कृष्ण की कमल दृग का अर्थ क्या है बेटा, कमल के समान सुंदर आंखों के सामने ला करके डाल देना। हे हवा, हे भगिनी, हे बहन, तुम क्या करोगी, नीप का कोई फूल अपने साथ धीरे धीरे बहन करके उड़ा करके ले आना और कमल दृग के सामने कृष्ण के कमल पुष्प जैसी सुंदर आंखों के सामने ला करके डाल देना। यो देना तू प्रकट दिखला नित्य आशंकता होकर। आशंकिता का अर्थ है कि शंका की आशंका से, अर्थात जिसकी आंखों में हमेशा एक शंका जुड़ी रहती है, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता। इस तरह से मैं नित्य का अर्थ है प्रतिदिन अनेक प्रकार की शंकाओं से युक्त होकर रोमांचित होती हूँ, विरह के वश में हूँ। यह बात कृष्ण को तू प्रकट रूप में दिखा देना। यूं देना तू प्रकट का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप में दिखा देना। कि हर रोज क्या होता है कि कहीं से कोई हवा आती है। आशंकित होने का अर्थ क्या है बेटा, जब हम किसी ध्यान में खोए होते हैं, अचानक से कोई आवाज आती है, कोई हवा आती है, तो हम आशंकित हो उठते हैं, आतंकित हो उठते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। क्यों? राधा के मन में आशंका किस लिए है कि कृष्ण एकदम से चले गए हैं। उसे लगता है कि बार बार फिर से कृष्ण चले जाएंगे। कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ, नित्य इस तरह से मैं रोमांचित होती हूँ। बैठे जिस नीचे विटप के शाम हो उसी तू उसी का। अगर शाम किसी वृक्ष के, विटप का अर्थ क्या है बेटा, पेड़, वृक्ष के नीचे बैठे हूँ तो तू उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। उस पेड़ से कोई पत्ता अपने साथ उड़ा करके या हिला करके ले आना और कृष्ण के साथ सामने ला करके दिखा देना। यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। मेरे स्वामी को, मेरे प्रिय कृष्ण को, विदित का अर्थ है जानकारी देना, चतुराई से, चातुर्य से तुम उनको यह दिखाना कि मेरे चिंता विजित चित्त का कलांत हो कांप जाना। विजित का अर्थ क्या है बेटा, चिंता में डूबे हुए मेरे मन का कलांत अर्थात थक करके जब कांप जाना, तुम किस तरह से दिखाओगी। देखो बेटा, प्रकृति की चीजों को हाव भाव के साथ कैसे दिखाना है, यह राधा बार बार समझा रही है कि कृष्ण के पास कोई पत्ता ला करके इस तरह से हिलाना, हवा है वो अपने साथ उड़ा के हिलाती है और पत्ते को धीरे धीरे हिलाकर गिराना। चतुराई से कृष्ण को यह दिखाना कि चिंता में डूबा हुआ जो मेरा मन है,
वह थक करके बार बार कांप उठता है। यह बात तुम कृष्ण को दिखाना। सूखी जाती मलिन लतिका जो धार में पड़ी हो, तो तू पावों निकट उसको शाम के ला गिराना। क्या कहते हैं कि अगर कोई मलिन का अर्थ है मैली कुचैली, सूखी हुई कोई लतिका अर्थात बेल पानी की धारा में पड़ी हो, बह रही हो, तो तू पावो निकट उसको शाम के ला गिराना। कोई सूखी पड़ी धारा हो तो अपने साथ उड़ा करके शाम के पैरों के निकट ला करके गिरा देना। यूं सीधे तू प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ, सूखते नित्य जाना। कि जिस तरह से यह बेल सूखती जा रही है, शाम को शायद याद आ जाए, प्रीति से वंचिता का अर्थ के कृष्ण के प्रेम से दूर होकर के मैं भी इस लता की तरह ही निरंतर सूखती जा रही हूँ। हे कृष्ण, तुम मेरी स्थिति को समझो। यह बात तुम कृष्ण को मेरी तरफ से समझा देना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे तू धीरे धीरे संभल रखना। ओ उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता लो हमारा। अगर कोई पत्ता, नवल तरु का अर्थ क्या होता है बेटा? नए नए वृक्ष का कोई पत्ता अगर पीला हो रहा हो, तो कृष्ण प्यारे के दृग युगल के सामने ला करके तो उसे दिखाना। दृग युगल का अर्थ क्या है? दृग का अर्थ है आंखें, युगल का अर्थ है दोनों आंखों के सामने कोई पीला पड़ रहा पत्ता। कि नई नवेली राधा जो है, नए नवेले इस वृक्ष के पत्ते के समान जैसे ये पीला हो रहा है, ऐसे ही तुम्हारे विरह में पीली पड़ती जा रही है। धीरे धीरे संभल रखना, वो उन्हें यूं बताना। तुम धीरे धीरे संभल करके वो प्रकृति की अनेक चीजों के बारे में बताती कि मेरे कृष्ण को तुम इस तरह से बताना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता लो हमारा। हम किस तरह से जो पोषण से युक्त थी, वह अब दुख के कारण पीली पड़ती जा रही है। राधा के दुख को बताना। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। अब तक राधा क्या कह रही थी? कृष्ण को मेरे दुख के बारे में, मेरी व्यथा के बारे में, मेरी पीड़ा के बारे में, मैं उनसे दूर हूं, इन सब चीजों के बारे में धीरे धीरे करके विदित करने का अर्थ है बता देना। और फिर कृष्ण के पांव की धूली अपने साथ उड़ा करके ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो लाने देगी हमें तू, हा कैसे हो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अगर तू मेरे कृष्ण के चरणों की रज को, धूल को थोड़ी सी भी लाकर मुझे दे देगी, तो जो मेरा व्यथित मन है, व्याकुल मन है, दुखी मन है, बोध मैं दे सकूंगी, कि मैं उसे थोड़ी सुधि दे सकूंगी। क्या कहा जाता है कि व्यक्ति बेहोश है, अगर इसको इसके हिसाब से कोई चीज, दवाई कुछ मिल जाती है तो उसे बोध हो जाता है, अर्थात वह होश में आ जाता है। इसी तरह से मेरा जो चित्त है, मेरा मन है, जो होश में नहीं है, जो दुखी है, मैं उसे थोड़ी सी सांत्वना दे सकूंगी, उसे बोध दे सकूंगी, उसे होश में ला सकूंगी। जो ला देगी चरण रज को तू बड़ा पुण्य लेगी, पुता हूंगी परम उनको अंग में मैं लगा के। कि अगर मेरे प्यारे की चरण रज को ला करके तू मुझे दे देगी तो बड़ा पुण्य लगेगी, तुझे बहुत ही पुण्य लगेगा। कृष्ण की चरण रज को मैं अपने अंग से लगा करके पूता अर्थात पवित्र हो जाऊंगी। पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, डालूंगी मैं सिर पर उसे आंख में ले मलूंगी। कृष्ण की चरण रज को अगर मैं हृदय में लगाऊंगी तो मेरी वेदना अर्थात कष्ट दूर हो जाएगा, और अगर मैं उसे अपने सिर पर डालूंगी और मैं उसको अपनी आंख में मलूंगी तो भी मुझे शांति प्राप्त होगी। अर्थात अगर तुम मेरे लिए कृष्ण की रज ला दोगी, उनकी कदमों की धूल भी ला दोगी, तो मेरे लिए बड़ा ही आनंददायी और सुखदायी होगा। तू प्यारे का मृदुल स्वरला निष्ठ जो है बड़ा ही, जो यों ही है शरण करता स्वर्ग की सी सुधा को। तो मेरे कृष्ण प्यारे का मधुर स्वर ला करके, जो बड़ा ही मिष्ट का अर्थ मीठा है, बड़ा ही मीठा मेरे प्यारे कृष्ण का स्वर है। अगर तू वह स्वर मुझे ला करके देगी, जो शरण करता स्वर्ग की सी सुधा को। शरण का अर्थ क्या है? कि जो बहता है, स्वर्ग की सुधा, स्वर्ग के अमृत के समान बहता है, शरण होता है अर्थात प्राप्त होता है। थोड़ी सी भी लाश्वर श्रवण पुट में जो उसे डाल देगी, मेरा सुख हृदय तल तो पूर्ण उत्फुल्ल होगा। अगर तू जो है
थोड़ी सी भी ला करके, थोड़ा भी ला करके श्रवण पुट में उसे डाल देगी तो मेरा सूखा हृदय तल जो है पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। भीनी भीनी सुरभि सिगरे पुष्प की पुष्पिका सी, मूली भूता अग्नि तल में कीर्ति कस्तूरिका की। कि कृष्ण की सुरभि सिगरे का अर्थ सारे, कृष्ण के सिगरे का अर्थ सारे शरीर की भीनी भीनी सुगंध जो पुष्प की पुष्पिका, जो पुष्प की सुगंध के समान है। मूली भूता अग्नि तल में, अग्नि अर्थात इस धरती पर मूलभूत कीर्ति कस्तूरिका की। ये जिस तरह से कस्तूरी मृग के अंदर जो सुगंध होती है, कीर्ति का अर्थ उसका यश है, ऐसे ही कृष्ण की सुगंध है, फूलों की सुगंध के समान है या कस्तूरी मृग की सुगंध के समान है। तू प्यारे के नवल तन की वास लादे निराली, मेरे उबे व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे। तू मेरे प्यारे कृष्ण के सुंदर तन की सुगंध ही मेरे पास, निराली सुगंध ही ला दे, तो मेरे उबते हुए व्यथित चित्त में शांति धारा बहा दे, तो मेरे चित्त में शांति की धारा बहने लगेगी। हे सखी, मैं तुझसे यही प्रार्थना करती हूँ कि कृष्ण के प्यार को ला दे। उसका उनका वो क्या कहना चाहती है राधिका, राधिका क्या कहना चाहती है कि कृष्ण के प्यार को ही ला दे, या फिर उनकी सुगंध को ही ला दे, या उनके कोई मीठे वचन को ही ला दे। इस तरह से राधिका क्या कहना चाहती है कि मेरे पास कृष्ण के स्नेह को, प्यार को ला करके दे दे। होते हुए पतित कण जो अंग राग गादिकों के, धीरे धीरे बहन करके तू उन्हीं को जड़ा ला। कि अंग राग आदि जो शरीर के ऊपर कई तरह के सुगंधित पदार्थ लगाए जाते हैं, अंग राग का अर्थ होता है बेटा शरीर पर लगाए जाने में सुगंधित पदार्थ। राजा महाराजाओं के यहाँ चंदन है, उबटन है, गुलाब है, इत्र है, सब कुछ लगाया जाता था। तो कृष्ण को लगाते वक्त जो कण नीचे गिर पड़े उनको अपने साथ धीरे धीरे बहन करके, उड़ा करके तो उन्हीं को मेरे पास ला दे। कोई माला कुसुम प्रिय के कंठ संलग्न जो हो तो यत्नों से विकंच उसका पुष्प ही एक ला दे। कि कोई फूलों की माला मेरे प्रिय कृष्ण के कंठ से लगी हुई हो, कृष्ण ने कोई माला धारण की हुई हो, तो क्या करूं, तो किसी भी प्रकार से यत्न करके, किसी भी प्रकार से, आप आजकल कहते बाय हुक और क्रुक, भी किसी भी तरीके से यह कार्य सफल हो सके तो तू मुझे उसका एक पुष्प ही ला दे। पूरी होवे ने यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरा विनय इतना मान ले और चली जा। क्या कहती है कि यदि तुझसे मेरी और कोई बात पूरी नहीं हो सकती, जितनी भी बातें मैंने तुझे कही है, अगर तू उन सारों को पूरा नहीं कर सकती तो तू मेरा विनय इतना मान ले और चली जा। कि मेरी सिर्फ इतनी सी प्रार्थना मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, मेरे प्यारे कृष्ण के कमल पुष्प जैसे सुंदर पांवों को छू करके प्यार के साथ मेरे पास लौट करके आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा करके, मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके जीने लगूंगी। हृदय तल से अर्थ है कि मैं तुझे अपने साथ आलिंगन करके, हवा तुझसे ही जुड़ करके, कि तू मेरे प्यारे कृष्ण के चरण कमलों को छू करके आई है, तो मुझे लगेगा कि मुझे जीने का सहारा प्राप्त हो गया है। पूरी कविता में आपने 2 बातें पढ़ी है बेटा, थोड़ी लंबी कविता है। यहाँ आपका पहला चैप्टर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि ओध जी की कविता पवन दूती पूरा हो गया है। पूरी कविता में आपने एक ही बात पढ़ी है कि राधा अपने मन के दुख को, व्यथा को, भाव को कृष्ण के पास भेजना चाहती है, और इसको भेजने के लिए उसने हवा को अपना दूत बनाया है। और फिर वह अपने मन के भावों के साथ साथ लोक कल्याण, लोक मंगल की भावना भी रखती है, प्रकृति के प्रति भी उसे प्यार है, पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान देती है, महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देती है। आपने देखा होगा पूरी कविता में कवि का जो मुख्य भाव है, उद्देश्य है, इस तरह से उभर करके आया है। और फिर वह कहती है कि कृष्ण के पास कैसे कथा सुनाना, मेरी व्यथा सुनाना, अनेक तरह की प्रकृति की चीजों का उपयोग करने के बारे में कहती है। सारी बात बताने के बाद अंत में राधा कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकती और कोई बात नहीं मान सकती, तो मेरे कृष्ण के चरण
कमल छू करके तू मेरे पास लौटा, मुझे उसी से ही संतोष हो जाएगा। राधा के मन में सिर्फ एक ही बात है कि मुझे कृष्ण के पास से कोई संदेश या कुछ प्राप्त हो जाए।